अकेले पिछले 10 वर्षों में जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स है, स्टार्टअप इंडिया जो शुरू किया गया है, उसका मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं। 85,000 स्टार्टअप कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ पिछले 10 वर्षों में। जरा वो आंकड़े दिखाइए। 85,000। और उसमें से जरा ऊपर आइए आप। उसमें से, उस स्टार्टअप में से आप हैरान हो जाएंगे कि लगभग 111 स्टार्टअप कंपनियां जो हैं वो यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब हो गया कि $1 बिलियन से ज्यादा का टर्नओवर कर ली। 111 कंपनियां पिछले कुछ वर्षों में ही $1 बिलियन से ज्यादा का मार्केट कैप बना लिया, अपना टर्नओवर कर लिया। एक तरफ तो यह भी पिक्चर मैं देख रहा हूं, और मैं पिक्चर आपको दिखाता हूं। पिछले 10 वर्षों में 75 नए एयरपोर्ट बने इस देश में। 75 नए एयरपोर्ट पिछले 10 वर्षों में। इंडियन रेलवे, मैं आपको आंकड़ा और दिखाता हूं। इंडियन रेलवे जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, उसने 3.5 लाख जॉब का निर्माण किया है। और जो हर साल जो जॉब जनरेशन की बात थी, वो पिछले 10 साल में जो जॉब जनरेशन हुआ 2004 से 2014 के बीच में, वो हुआ 4,11,224 जॉब का क्रिएशन है। 4,11,224 2004 से 2014 के बीच में, और 2014 से लेकर के 2024 के बीच में 4,99,000 4,11,224 के बरक्स पिछले 10 साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो इंडियन रेलवे में जॉब घटा नहीं, जबकि लोग प्रचार करते हैं कि जॉब खत्म हो गया, जॉब खत्म हो गया, जॉब खत्म हो गया। मैं हैरान हूं, इंडियन रेलवे का जो डेटा दिखा रहा है, उस डेटा के मुताबिक 4,11,224 2004 से 2014 और 4,99,000 2014 से 2024 में, और 41,000 से 50,000 हर साल जॉब क्रिएशन कर रहा है प्रत्येक ईयर। लेकिन एक वैकेंसी में आप हैरान हो जाएंगे कि रेलवे की एक वैकेंसी अगर आती है, और पहली बार देश में हुआ जब जॉब मेला लगाया गया। अभी 51,000 जो एम्प्लॉयमेंट लेटर बांटे गए, ये पहली बार देश में ऐसा हुआ जब जॉब मेला लगा करके एम्प्लॉयमेंट लेटर बांटा है इंडियन रेलवे ने। एक वैकेंसी में लोगों ने जो अप्लाई किया वो 1.11 करोड़, 1,11,00,000 लोगों का एप्लीकेशन था, महज कुछ सैकड़ा हजार पोस्ट के लिए, कुछ हजार पोस्ट के लिए 1,11,00,000 लोगों का एप्लीकेशन। ये है हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट का बाजार। और अब जो रेट है वो तो मैंने टोटल रेट बताया आपको। जो ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं 20 से 24 वर्ष की आयु में, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और ये आंकड़े थोड़े वैरी कर रहे हैं कि देखिए, पीएम देंगे 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, 10 लाख पदों पर भर्तियों के लिए कल शुरू करेंगे रोजगार मेला। इतने दिन क्या कर रहे थे, 10 साल में क्या कर रहे थे ये। और जबकि हैरानी होगी आपको कि बहुत सारे स्टेट में कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है इंडियन रेलवे का, जो रेलवे ट्रैक्स हैं उस सबका। 400 से अधिक जो मॉडर्न बनाए जा रहे हैं स्टेशन, 400 स्टेशन, 1,309 स्टेशन को और रिबिल्ड करने का प्लान है। 400 स्टेशन हो चुके हैं, 1,309 स्टेशन को रिबिल्ड करने का प्लान है। और जहां ये जो रिबिल्ड करना या उसको फर्निश करना, नए तरीके से रीडेवलप करना, उसमें जाहिर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। उसके बाद भी हमारा आंकड़ा नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि मैंने जो आपको बताया कि 3.5 लाख जॉब क्रिएशन इंडियन रेलवे ने किया है। उधर एक तरफ 75 एयरपोर्ट भी बने हैं, हाईवे जो हर दिन लगभग 37-38 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड बन रहे हैं, वहां भी जॉब क्रिएशन का आपको स्कोप दिख रहा है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेल बन रहा है,
हाईवेज बन रहे हैं, फिर भी जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे ये पॉपुलेशन को देखना चाहिए, और जब मैंने पॉपुलेशन देखा तो पॉपुलेशन में शार्प डिक्लाइन है। तो परेशानी कहां हो रही है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ क्यों नहीं रहा है? 2008 से लेकर के 2014 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6 के नीचे है और मैक्सिमम 5.44 है। तो फिर 2014 से 2024 के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना क्यों है? एक और आंकड़ा आया है, 16 वर्ष से लेकर के 24-25 वर्ष के आसपास का जो अनएम्प्लॉयमेंट आंकड़ा है, यकायक जंप कर गया है। और उसमें तो कहीं कहीं उस आंकड़े पर मैं इतना यकीन नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 100% का जंप है, 30 to 60%, मतलब 60-65% लोग कह रहे हैं कि उस आयु वर्ग में अनएम्प्लॉयड है यूथ। अब अनएम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन पे मैं नहीं जाता हूं, मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं कि हमारी जो पुरानी सरकार थी, जिसमें आर्थिक मंदी चल रही थी, और वो आंकड़े से कोई घालमेल नहीं कर रहे थे। आपके ऊपर तो आंकड़े के भी घालमेल करने के आरोप लगा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप घालमेल करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन पुरानी सरकार में जो आंकड़े थे, मंदी के बाद, 2008 में मंदी थी, मंदी के बाद भी हम अनएम्प्लॉयमेंट बर्स्ट में नहीं पहुंचे। हमारे यहां बेरोजगारी का ऐसा बर्स्ट हो गया, ज्वालामुखी फट गया, ऐसा नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। वैश्विक हमारे पास मंदी थी। वैश्विक मंदी के दौर में भी 2008 से लेकर के 2014 तक मैक्सिमम 5.44 तक का हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का दर रहा। अब सरकार को तो यह सीखना पड़ेगा ना। आपने डिमोनेटाइजेशन, अब आप कहेंगे कि भाई 60 साल से जो कुछ नहीं हुआ, ओवरऑल करने के लिए हमें तो कुछ मेजर स्टेप लेने पड़ेंगे। लेकिन मेजर स्टेप कैसे स्टेप लेंगे? बिना कुछ सोचे समझे ले लेंगे? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।